दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में समिरन करे, तो दुख काहे को होए। किसको बोला जा रहा है? आपके इनर बीइंग को। कोई भी संत जब बोलता है ना, तो आपके चैतन्य को एड्रेस करता है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को रिजेक्ट करता है तो व्यक्ति सत्य नहीं है। कोई भी कुछ भी समझे, वो अपने आप को बूढ़ी समझेगी, लेकिन वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। आप जवान समझती हो, आप नहीं हो जवान। इट इज द टाइम इन द माइंड। वो जो बच्चा है, जिस मैं क्या बात आप बोल रहे हो ना, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिंदा है, मर गया, उस मैं को कुछ नहीं होता। जैसे लाइट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं होता। जैसे कितने स्टोरी बीत गए, इस मैं का कुछ नहीं हुआ, ये साक्षी है। वैसे ही वो मैं भी, ये जो साक्षी है, इसका भी साक्षी है। वो चेंज, मैं एक बार बोला ना, मैं स्कूटी पे जा रहा था, मैंने देखा कि मैं जा रहा हूं तो चेंज हो रहा है। अगर मैं जा रहा हूं, अगर ये मैं जा रहा है, ठीक है, तो किसको पता चलेगा कि मैं जा रहा है? कोई तो होगा। हमारी इनर बीइंग को पता है ना, मैं यहां से वहां जा रहा हूं। तो अगर इनर बीइंग, जैसे आप कार जाता है, आप अगर ऐसे स्थिर ना हो, आपको कैसे पता चले कि कार जा रहा है? वैसे आप जा रहे हो, अगर आप सच में जा रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि आप जा रहे हो? नहीं पता चल सकता है ना। द्वैत ना होगा तो पता ना चलेगा। ठीक है, यहां तक आपने समझा। सेकंड पे आप अटकी, ठीक है क्या? तो मैं स्थिर हूं, जिसको पता चल रहा है जा रहा। इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आप स्थिर हो ये भी तो आपको पता है, तो आप स्थिर भी हो क्या? जैसे जाने को आपको पता है, परिवर्तन का आपको पता है, तो आप अपरिवर्तनीय हो। आप तो अपरिवर्तनीय, इसका भी पता रखते हो, तो हु यू आर, है ना? ये स्थिर है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, आपको पता है, ठीक है, और ये चल रहा है, आपको पता है। आप दोनों नहीं हो सकते हैं ना। साक्षी कौन है? ये बोलता है मैं देख रहा हूं कि ये सब चल रहा है, यहां पे ही रुक जाते हैं लोग। इसको तुम लोग ट्रेडिशनली आयाम बोलते हो, मैं, लेकिन ये भी व्यक्ति है, ये देखने वाला है, ठीक है, लेकिन किसको पता है ये चल रहा है और ये भी स्थिर है? दैट इज द कॉन्शियसनेस। वहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उसको होल्ड कर सके, उसको समझ सके। तो क्या है? ना मैं स्थिर हूं, ना मैं चलने वाला हूं। दैट इज नॉन डुअलिटी। मैं दोनों को रिजेक्शन करता हूं। ना मैं स्थिर हूं, ना मैं चलने वाला हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना प्रकृति हूं, मैं ना दृष्टा हूं, ना मैं दृश्य हूं। समझ रहे हो? ना मैं साक्ष्य हूं, ना मैं साक्षी हूं। मैं इन दोनों का ज्ञाता हूं और अपने आप में कुछ नहीं, क्योंकि इनके दोनों के सिवा आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं खत्म होऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा, तब आपको क्या अनुभव होगा? मैं जो है ये खत्म हो जाएगा। अभी मैं खत्म नहीं होऊंगा, ये स्थिर है जो वो बोल रहे हैं मैं खत्म नहीं होऊंगा। दोनों स्टैंड पॉइंट है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। बट यू कैनॉट रिजेक्ट द बीइंगनेस। अब इस बीइंगनेस को पर्सनल नहीं बोल सकते। पर्सन तो इस साक्षी के साथ चला गया, समझ रहे हो? ये महामाया है, ये जीव है, ये दोनों को जो कंटेंट किया हुआ है, दैट इज परब्रह्म। यही त्रिपुटी का है। ये दृश्य है, ये दृष्टा है, और ये दर्शन, जिस दर्शन के आधार पे दृष्टि दर्शक जी रहे हैं ना, तीनों फॉल्स है। देयर इज वन एसेंस, दैट व्हाट यू आर। ये चैतन्य है। ये सब क्या है? दिमागी कसरत चल रहा है। बात बिल्कुल सही सीधी है, आप नहीं हो सकते ये सब। इस पे ध्यान लगाओ। जब इस पे तो फिर भी संकोच रहता है ना, तब हम बोलते हैं आप थोड़ा परीक्षाएं करो, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो, आप समझो क्या इधर पे उधर पे जा रहे हो। समझ रहे हो? ये बात है। मैं इसलिए बोला कि फंडामेंटल वायलेशन होगा ना, 40 महापुरुषों की जन्म तिथि हो जाएगी, लेकिन बात होगा क्या, ये करना चाहिए था क्या, वो नैतिक क्या है, ये महाराज बार बार कोशिश करेंगे आपको, कौन हुआ, इधर हुआ, बार बार फटोगे। बेसिक क्लियर रखो, आई एम दैट कॉन्शियसनेस,
ठीक है, मैं व्यक्ति नहीं हूं। अब बोलो कैसे? बिल्कुल सही है, लाइन सही है, ट्रैक सही है, लेट हो लेकिन पहुंच जाओगे, लेकिन वहां से हटोगे, अच्छा घर में ये क्यों चलता है, मेरा बेटा ऐसे क्यों करता है, कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, सब सपने हैं। ठीक, बात क्या है पता है, एक ही समस्या है, यू थिंक देयर इज अ मी, इन्वेस्टिगेट दैट मी। ये जिसको आप मैं बोलते हो उसको बढ़िया से देखो, इट एवर एग्जिस्ट, ये है भी, वही बस है, इसको ही आप कर सकते हो। सब छोड़ दो, सब फिलोसफिया छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। हाँ, इज देयर एनी मी, कोई मैं है क्या, सेपरेट इंडिविजुअल, कोई है क्या जिसकी इच्छा से कुछ होता है, जो कुछ कर सकता है, समझ रहे हो? कोई ऐसी कंघी है क्या जो अपने आप उठ के बाल संवार देती, ऐसा कोई कंघी है क्या? वो तो नहीं है, तो पोस्ट है। हाँ, वो तो नहीं है, पोस्ट है ऐसे कि वो बस यू आर इन अल्टीमेट, देन देयर इज नो क्वेश्चन, नो आंसर। अगर मैं नहीं है, अब क्या विचार, किसका विचार? विचार उठेंगे अपने आप, जाएंगे अपने आप। है, तो फिर क्यों बोला जा रहा है कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ? ये क्यों बोला जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, आप वही बोलो, बात वही है, उसको ही मैं कॉन्शियसनेस, कुछ नहीं हूं, एक नाम है कॉन्शियसनेस, एक नाम है, नाम तो देना है ना। देयर इज ओनली मी, ना मेरा शरीर है ना दूसरे का शरीर है, ना मेरा सोच मत है ना दूसरे का मत है, दे आर ओनली पैटर्न्स ऑफ हुम। आप बोल दो मैं बोल रहा हूं, सपोज मैं बोल रहा हूं मेरा पैटर्न है, आप बोल दो पूर्णता का पैटर्न है, बात की आत्मा का पैटर्न है, चैतन्य का पैटर्न है, नाम कुछ भी दे दो, बट प्रिंसिपल इज देयर इज ओनली वन एसेंस। दो है नहीं, यही अद्वैत है, दो नहीं है, वो एक ही है जो दो और सैकड़ों होके, एक वो अहम बहुश्याम, एक ही वाहम जगति अत्र द्वितीया का ममा परा, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। देवी महात्मा में बोला जाता है ना ऐसा ही कि अरे शुंभ तू समझ रहा है कि तू अलग है, दैट आई एम द पर्सन, आई एम वही शुंभ है, तू सोच रहा है तू अलग है, मैं ही हूं तू होके, और कुछ भी नहीं है, अहंकार भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, यह पूर्णता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्ण से पूर्ण उठा। अभी प्रश्न होते पूर्ण से पूर्ण उठेगा कहां से, जगह कहां बचा कि उठेगा, उद्गम कैसे होगा, मतलब क्या है, इट इज इन ड्रीम। जैसे आप बिस्तर पे सोए हुए हो और आपको लग रहा है कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे, प्रश्न होता है जैसे पूर्ण से पूर्ण उठ नहीं सकता, पूर्णम पूर्णम उदच्यते, उठना मतलब सृजन होना, पूर्ण से पूर्ण सृजन हुआ। प्रश्न है सृजन होने के लिए जगह चाहिए ना, जैसे जैसे एक सपोज ले लो, एक मुर्गी है, उससे अंडा आए, ठीक है ना, जगह चाहिए ना अंडे के लिए, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो अंडा जाएगा कहां, आएगा कहां से, अंडा तो पहले से उसमें ही है। तो पूर्णात पूर्णम उदच्यते, तो क्या चल रहा है, लग क्यों रहा है कि मुर्गी हर अंडा है, मुर्गी अंडा का सपना देख रही है, दैट इज द आंसर। आगे मुर्गी आगे अंडा, तो बात यही है, मुर्गी और अंडा सिनोनिमस है, उसके सपने में है। तो पूर्ण, ठीक है, उदच्यते ये क्यों बोला जाता है, दैट इज द ड्युअलिटी ऑफ वर्ड। शब्द जब प्रकाशित होता है तब दो द्वैत में ही बोलना संभव है, ठीक है, तो ये है।